श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 फरवरी को शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और मैंने आपको बताया है कि किसी भी महीने का जो पहला शुक्रवार होता है उसे हम तुमरुका जयंती के नाम से जानते हैं और तुमरुका जी को ये दिन समर्पित करते हैं ना। तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, व्यापार हो, कोई भी ऐसी मनोकामना है, तो आप उन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए शमी की जड़ में बस आपको दूध चढ़ाना। ध्यान रखिएगा, यह उपाय सुबह नहीं करना है, आपको शाम को टाइम पे करना, ठीक है ना। बहुत ही अलग तरीके से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहले अपनी किसी भी प्रकार के जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना है, इस प्रकार से दूध, है ना। आप एक चीज़ को ध्यान देते होंगे कि जब भी मैं कोई भी दूध की फोटोज आपको दिखाता हूं तो मैं तांबे के लोटे में आपको नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि तांबे के लोटे में अगर आपने दूध को डाल दिया तो दूध तुरंत क्या बन जाता है, जहर। इसीलिए तांबे के लोटे में दूध ना तो महादेव को समर्पित करना चाहिए एंड ना ही कभी भी पीना चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो दूध हो गया। अब यह दूध ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी, मतलब आधी कटोरी से भी कम दूध आपको लेना होगा, ठीक। साथ ही साथ आपको काला तिल लेना। अब यहाँ पे काले तिल की गिनती करनी है। कितने काले तिल? 31 गिन करके आपको 31 काले तिल लेने हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे? शमी पेड़ की जड़ में। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो दूध मैंने आपको दिखाया उसी दूध के अंदर 31 काले तिल आपको क्या करने हैं, डिप कर देने हैं, डाल देने। फिर इस दूध को उठा करके शमी पेड़ की जड़ में डालना है। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब हम इस उपाय को करेंगे, एक नाम आप पर मैं लिखने जा रहा हूं और मैंने लिख भी दिया इतने देर में। कौन सा नाम? अरे बताओ भाई, क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। अवधूतेश्वर महादेव। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से दूध वाली जो कटोरी है जिसके अंदर 31 काले तिल आपने डाले हैं, तुमरुकेश्वर महादेव, किसके नाम से? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे और उस गमले की या फिर जहां पे भी शमी का पेड़ है वहां की थोड़ी सी मिट्टी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उठा करके अपने घर के किसी भी एक दरवाजे पे लगा देने से हमारे घर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती हैं। एक बार और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम दूध को शमी पेड़ की जड़ में चढ़ाएंगे तो वहां पे तुमरुकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और जब शमी पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी को उठाएंगे तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अपने घर के जो दरवाजे होंगे उन पे किसी भी एक दरवाजे पे अगर आप लगा देते हैं तो आपके घर में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। करिएगा। पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो किसके लिए होगा? पैसों के लिए। कि जैसे घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से धन की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो रहा, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मौली दिख रही है। हाँ, आप इस उपाय को कर्ज मुक्ति के लिए भी करो। कुछ लोग कमेंट करें भैया कर्ज के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कर्ज मुक्ति के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से लेना होगा क्या, मौली धागा, जो हम अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, ये वही वाला है। इसको लेने के बाद में हमें एक चीज और लेनी है। वो क्या है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फोटो तो मैं नहीं लगा पाया, माफ़ी चाहता हूँ। एक सिक्का लीजिएगा, वो सिक्का कोई भी हो सकता है, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, कितने भी रुपए का सिक्का हो उसको ले लो। चाहे चांदी का मिल जाए, सोने का मिल जाए, कोई भी सिक्का हो, सिक्का लेना। आपके घर के अंदर जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में जाएंगे और जो मौली मैंने आपको दिखाई, इस सिक्के के ऊपर उस मौली धागे को अच्छे तरीके से लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे। जब तक लपेटोगे तो तुम रुका जी का स्मरण करेंगे या फिर तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करना है, ठीक है ना। कर लीजिएगा और फिर उस सिक्के को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। कहीं भी बाहर नहीं जाना है। जो शिवलिंग आपके घर में अवेलेबल है उन्हीं शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, उस सिक्के को रख देना। महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभू, हमारे घर में कर्ज को लेकर समस्या होती है, हमारे घर में धन संपदा नहीं टिकती, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप हमारे घर में इस प्रकार से सारी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके
और फिर इस सिक्के को उठा करके अपने घर की अलमारी, तिजोरी, कहीं पे भी आप उस सिक्के को अगर रख देते हैं, यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम्स आपके घर में नहीं आने वाली। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय मैंने आप सभी लोगों को समझाया। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है लाल चंदन के साथ में। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ना। देखो, अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इच्छा पूर्ति, है ना। जैसे काफ़ी लोग परेशान नहीं होते कि भैया हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है। हम लोग जब गुरुजी की कथा सुनते हैं तो बहुत सारे पत्र को देखते हैं, तो हमको भी थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि हमको ये भी करना चाहिए, तो ताकि हमारे भी पत्र वहाँ पे पहुँच पाएँ। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। आपको लेना है इस प्रकार से लाल चंदन, है ना। बार बार बता रहा हूँ, लाल चंदन सूखा नहीं लेते हैं। तो लाल चंदन लेने के बाद में आप सभी को लेना है तांबे का लोटा और उसके अंदर लेना है जल। ध्यान रखिएगा, अब इस जल के अंदर सुगंधित वस्तु को डालना है। कहने का मतलब है हमें इत्र डालना है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? हमें क्या डालना है? इत्र डालना है। तो इत्र डाल देना, और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल के एक दाने की। ठीक, इतनी सारी चीज़ों को लेनी है और फिर महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। जो आपके पास में चावल का एक दाना है ना, उस चावल के एक दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो किसका ध्यान करेंगे? तुम रुका जी। फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान? तुम रुका जी। अब आपके पास में लाल चंदन है, सॉरी गलती चाहता हूं, चावल का दाना पहले नहीं समर्पित करेंगे, पहले लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से, जितना अच्छे से आप कर सकते हो ना, उतने अच्छे से लाल चंदन का लेपन करेंगे। और फिर उस लाल चंदन के ऊपर चावल का एक दाना आपको क्या करना है? समर्पित करना है। और फिर आप सभी लोगों के पास में जो इत्र वाला जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित मात्र कर देने से हमारे घर की, परिवार की जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेष होती हैं, वो इच्छाएं बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये हमें 2 चीज़ों से करना है ना। सबसे पहले तो आपको फूल दिख रहा होगा, पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। क्या लिखा हुआ है बताओ भाई? लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी फैमिली होगी, कोई भी ऐसा घर होगा जिनके घर में लड़ाई झगड़े ना होते हों। कुछ लोगों के घरों में तो यहाँ तक की होता है कि लोग गाली गलौज भी करते हैं, जिससे पूरी फैमिली की इज्जत जो है ना पूरे कॉलोनी में आ जाती है। तो आप सभी इस उपाय को करेंगे जिससे घर में क्लेश ना हो। सिर्फ एक पुष्प लेना है। मैंने भले ही सफ़ेद फूल दिखा दिए, अगर सफ़ेद फूल मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी एक पुष्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई भी एक फूल लो। अब हमें अपने घर में मिठास लानी है, तो मैंने आपको क्या बताया है? क्या लेना चाहिए? शहद लेना चाहिए। तो शहद आप ले लेना। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग उपाय करते हैं ना तो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेंगे। फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। इससे आसान उपाय नहीं हो सकता। जो शहद की कटोरी आपके पास में, जिसके अंदर आपने 2-4 बूंद बस मात्र शहद डाला है, जो आपके पास में पुष्प है, चाहे वो सफ़ेद फूल हो, चाहे वो आपके पास में लाल फूल हो, चाहे वो पीला फूल हो, इस शहद के अंदर उस पुष्प को डुब करेंगे, यानी कि डाल देंगे। और वही शहद लगा हुआ पुष्प किसी भी कलर का महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना है। जब यहाँ पे रखोगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, और जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता, झगड़े करता, क्लेश करता, जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मानिए घर में, परिवार में कभी आपके कोई भी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा
खुश रहेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।